ध्यान दे। और वो देखिए मुझे उन पे शक हो रहा है, तुम तो सबसे पहले ही देना। तो जब यहाँ पे जैसे सब चीज सब शिव चर्चा कराते हैं, पहले बिहार में कराते थे, अब दिल्ली में कराते हैं और सभी बहनें कराती हैं। ऐसी बात नहीं है जिसके पास, मैं तो ये चाहती हूँ जिसके पास भगवान ने जितना दिया है, एक बात बताइए, खुल के कराना चाहिए। क्यों? मैं भी साल में एक बार करती हूँ, पर मैं जो भी मेरे बस में होता है वो मैं करती हूँ, कभी भी कंजूसी नहीं करती, क्योंकि मुझे देने वाले ये हैं। अगर मैं इनके ही नहीं खिलाऊंगी तो फिर मैं आगे चलूंगी कैसे? और इंसान की तो भूख कभी बढ़ती कभी खत्म होती नहीं। उसके घर में भी 2 और मिल जाते। राधे राधे, हमारे पड़ोसी आ गए, क्या बात है। तो उनको जिसके सामने आ जाना, जैसे उन्होंने कथा करवाई है, शिव चर्चा करवाई है, आ जाना। तो 2 तो बोली हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, तीसरी बोली भाई हम क्या करेंगे जाके, और हमारे घर में तो ये काम पड़ा है, हमारा पोता रो रहा है, हमारे बहू को लेके जाना है हमारे। मैं मानती हूँ सबके परिवार है और भोले बाबा सबको दे और अच्छा दे। ऐसा नहीं है कि ना किसी चीज की, अस्पताल का गेट में भोले बाबा कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, 2 गेट ना दिखाए भोले बाबा, एक अस्पताल का और एक थाने का। इस चीज से इंसान बच जाएगा तो उसे धरती पर कोई मारने वाला नहीं है। इस चीज से अगर इंसान बच जाएगा तो धरती पर कोई मारने वाला नहीं है। रावण को भी बड़ा घमंड था कि मैं कभी नहीं मर सकता, देखो एक औरत ने ही मरवा दिया। बड़ा घमंड था कि मैं कभी नहीं मर सकता, लेकिन एक औरत के चक्कर में रावण चला गया। तो हम अपने बच्चों को यही समझाते हैं ना, बेटा किसी के चक्कर में मत आना, जो भी चीज है हमें बताना। तो किसी ताई ने बोला कि बेटा मेरे यहाँ कीर्तन है, शिव चर्चा है, आप आना जरूर। तो 2 बहनें चली गई, तीसरी नहीं गई। वो बोली भाई ये तीसरी बहनें की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज्यादा आप समय भगवान को नहीं दे सकते, देखिए हमारे पास तो समय ही समय है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान को ज्यादा समय नहीं आप दे सकते तो कम से कम आधा घंटा तो दे सकते हो। किसके लिए? और जहाँ पर या तो पहले कभी जाओ मत कथा कीर्तन में, अगर कहीं जाते हो तो बिना प्रसाद के कभी मत आना, नहीं तो कोई तुम्हारा सफल नहीं। हमें तो तुमसे ज्यादा जल्दी होती है कि जल्दी करके अपने घर जाए, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं मेरे जो मुझसे ये कहते जल्दी आरती कर दो, हमको देर हो रही है। लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा कथा 3 घंटे की होती है। शिव चर्चा जैसे सत्यनारायण की कथा 3-4 घंटे की होती है। तो अगर पंडित जी से बोल दो ना जल्दी कर दो तो पंडित जी सुपर फास्ट में चढ़ जाते हैं, है ना। ऐसा ही हमसे कोई बोल देना कि जल्दी कर दो तो हम नहीं चढ़ पाते, क्या करें, क्योंकि हम पे आधे अधूरे काम नहीं आते। और आधे अधूरे में काम करती हूँ, अगर किसी का कुछ हो गया तो ये दोबारा मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। इसलिए मैं पहले ही पूरी चीज मंगाने के बाद, चाहे बहन तू मुझे खुश करना या मत करना, लेकिन मेरे बाबा को खुश कर देना, मैं अपने आप ही हो जाऊंगी। तो वो 3-4 बहनें मिल के गई उसके घर पे, तो बोलती है एक भाई, ऐसी बहन बैठी, बोले तू भी गा ले। भाई मुझे गाना ही नहीं आता। ठीक है नहीं गाना आना आता आपको कोई बात नहीं, तो कीर्तन में तकिया लगा के सोना आता है। उन्हें कह दी भाई मेरी कमर दुख रही है, तकिया दे दे। अब उन्हें तकिया दे दिया तो वो सरकते 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 वो सो गए। लो भैया शिव चर्चा हो रही है यहाँ पे, सुनी भी जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। वो सोते सोते भी सुनाई दे रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहे, पर भोले बाबा वही वाला पार्वती वाला हाल कर दिया कि वो 2 कबूतरों ने उनकी कथा सुनी, बाकी पार्वती तो सो गई। इसलिए जब भी कभी किसी की पूजा में जाए तो अगर कभी कुछ नहीं ले जा सकते कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए की मिश्री आती है, खाली हाथ कभी नहीं जाना, चाहे कहीं भी जाना। इसलिए मैंने ये बातें बोली हैं। क्यों? कुछ बहनों को पता होती है, कुछ को नहीं होती है, खाली ऐसे ही चले जाते, कुछ नहीं ले जा सकते, खाली 2 बत्ती ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पर बाबा को पता तो चल गया हमारे दरबार में भगत आया है, ठीक है। जैसे बाबा सबके काम बनाते हैं ना, ऐसे ही, ऐसे मत सोचना कि हमारे बाबा ने ये काम नहीं करा तो हम नहीं करेंगे, परसों करवाएंगे कथा। अरे बाबा ही तो तुम्हें करवा रहा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। तुम सोच रहे हो और 4 कोठी आ जाए, 5 गाड़ी पीछे खड़ी हो जाए
तब हम बाबा को बुलाएंगे। कैसे तुम लोग भूल जाते हो? अरे तुमसे कोठी बंगले वालों से तो किराएदार अच्छे, कम से कम दिल खोल के तो करते हैं हर महीने। मैं उधर रहती हूँ, बिहारी रहते हैं सारे, बुरा मत मानना इस चीज में कोई होगा तो मैं सॉरी, लेकिन हर महीने में वो लोग अगर उनके पास नहीं है तो भी वो मिश्री रख के बुला लेते हैं, आ जाओ किरण दीदी हमारी शिव चर्चा कर जाओ। क्या करोगे? किसको जोड़ के जाओगे? क्या लेके जाओगे? मेरे भी एक बेटा है, मैं उसकी सुनती नहीं, उठाए ढोलक जहाँ पर चली जाती, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्यों? कि मुझे इनसे प्यार है, अपने बच्चों से नहीं। हर हकीकत बात है, बच्चों को कपड़ा मिल रहा, रोटी मिल रही है, दुकान घर मिल रहा है, रहो आप आराम से। मैं कहाँ जा रही, किधर जा रही, ढोलक उठाई चल दी। क्या मुझे पैसों का लालच है? क्या मुझे 1-2 लाख रुपए देते हैं? नहीं ना, बस इनकी लगन लगी है, और आज से नहीं है, इससे थोड़ी बड़ी थी तब से लगी है। इसलिए बाबा मेरा कभी कोई काम बिगाड़ते ही नहीं, अगर बिगाड़ते हुए 10 दिन में पूरा कर देते। जब मेरा नहीं बिगाड़ते तो भक्तों का कैसे बिगाड़े? हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। जैसे बाबा सबके काम बनाते हैं तो हमारे भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को समझ में आ जाता है जल्दी और किसी को देर, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है। अब ये 2 मेरे भगत ऐसे बैठे हैं जो किराए पे हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ बाबा सबके लिए मैं मानती हूँ, लेकिन इन दोनों को ऐसा दे दे कम से कम सर अपने छुपाने की जगह मिल जाए, जाके किसी के घर पे किराए बन के ना जाए। ये तो कम से भक्ति करती है, किसी दिन सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, आज नहीं है तो कल। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। मेरे पड़ोसी आज बैठे